आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेने हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए श्रद्धालु भरोसा करते हैं इस रोपवे सिस्टम पर, जो अब फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि आप इस ट्रॉली में सवार हो जाए, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी जांच अब तक अधूरी है और सुरक्षा का जिम्मा अब पूरी तरह से मैनुअल जुगाड़ पर है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को बीजेपी नेताओं से भरी एक ट्रॉली अचानक ट्रैक से डिरेल हो गई थी। हादसा बड़ा था, लेकिन खुशकिस्मती से जान माल का भारी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद दावा किया गया था कि रोपवे तब तक बंद रहेगा जब तक जांच और सुधार नहीं होते। लेकिन 1.5 महीने बाद भी ना तो जांच पूरी हुई और ना ही कोई जवाबदेही तय हो। फिर भी रोपवे फिर से दौड़ पड़ा है। शासन और प्रशासन दोनों एकदम सजग थे कि अब ऐसा कोई घटना ना हो, तो देखते हुए एनआईटी की पूरी टीम को बुलाया गया था और भी एक्सपर्ट लोग आए थे रोपवे कंपनी से, और सभी लोगों के साथ पूरा सर्वे कराकर इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, और इसी को देखते हुए थोड़ा सा जो दर्शनार्थी ऊपर से उतरते थे उनको थोड़ा और पहले करीब 2 मीटर पहले उतारने का उन्होंने बताया है। उसको मंदिर ट्रस्ट द्वारा उसकी व्यवस्था की गई और वो उनको दर्शनार्थियों को वहीं उतारा जा रहा है। इसके बाद मैनुअल ट्राली को वापस जहाँ से बैठने का स्थान है वहाँ पहुँचाया जाता है, और मैनुअल जो पहुँचाया जा रहा है उसमें कोई भी जनहानि की कोई संभावना नहीं है। अगर ट्राली डिलेल भी होती है तो उसमें किसी भी जनहानि की संभावना नहीं है, और उसका जो पार्ट्स है वो बनना चालू हो गया अतिशीघ्र। जैसे चूँकि बड़ा काम है, 2 से 2.5-3 महीना का समय उन्होंने मांगा है। पूरा ड्राइंग डिज़ाइन तैयार होकर उसका नाप जोख होकर वहाँ बनना तैयार हो गया है, और अतिशीघ्र वो तैयार हो जाने के बाद किसी भी डिरेल होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जहां हादसा हुआ था वहां से 2 मीटर पहले एक चबूतरा बना दिया गया है। ट्रॉली को वहीं रोक दिया जाता है और फिर उसे हाथ से खींचकर चढ़ाई के पॉइंट तक लाया जाता है। यानी कि पूरा सिस्टम का भरोसा अब मशीन से हटकर मैनुअल जुगाड़ पर आ गया है। हादसे की जांच अब तक अधूरी है, रिपोर्ट फाइलों में दबी है, ना कोई जवाबदेही तय हुई है और ना ही किसी पर कार्रवाई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगली बार कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। 2 हफ्ते पूर्व एनआईटी की टीम ने आकलन किया था रोपवे का। रोपवे के आकलन में कुछ मापदंडे बताए गए थे एनआईटी के द्वारा, जिसका पालन वर्तमान में मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, और उन मापदंडों के अनुसार रोपवे को वर्तमान में चलाया जा रहा है। श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर। मां बमलेश्वरी की कृपा बने रहे, इस भरोसे पर श्रद्धालु हर दिन हवा में लटकते हैं। लेकिन ट्रस्ट और प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए, क्या वो अगली बार भी हम सिर्फ जांच करेंगे कहकर बच निकलेंगे? ये जवाब जिम्मेदारों को तय करना होगा। ये खास खबर हमें भेजी है डोंगरगढ़ से अमित पांडे ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।